गुरु भक्ति योग। केवल सदाचारी जीवन जीना ही ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु का निरंतर एवं गहरा ध्यान करना अनिवार्य है। अगर आपको संसार के दुख दर्द एवं जन्म मृत्यु की मुसीबतों से सदा के लिए मुक्त होना हो तो आपको गुरु के स्वरूप का गहरा ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। अन्न वस्त्र निवास आदि शारीरिक आवश्यकताओं के लिए शिष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु कृपा से उसके लिए सब चीजों का इंतजाम हो जाता है। गुरु का ध्यान शिष्य के लिए एकमात्र मूल्यवान पूंजी है। भक्तों के लिए भगवान हमेशा गुरु के रूप में पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु जब कोई भी चीज करने की आज्ञा करें तब शिष्य को हृदय पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पूज्य श्री एक प्रसंग सुना रहे हैं कि निश्चल दास जी महाराज बहुत ऊंची कमाई के धनी थे। उनका ग्रंथ श्री विचार सागर मेरे गुरुदेव को बहुत अच्छा लगता था। मेरे गुरुदेव मुझे श्री विचार सागर पढ़ाते थे। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो लहे न आत्म ज्ञान। शिष्य को ईश्वर से भी अधिक गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो तथापि गुरु भक्ति के बिना आत्मज्ञान नहीं पा सकता। ईश्वर से भी अधिक गुरु में प्रीति क्यों? इसलिए कि ईश्वर में प्रीति करने से भावना का फल तो मिलेगा, लेकिन ईश्वर मंदिर में मूर्ति के रूप में कुछ बोलेंगे नहीं। चाहे कोई सिगरेट पीकर मंदिर में जाए या शराब पीकर जाए, मंदिर की मूर्ति तो शांत ही रहेगी, परंतु गुरुदेव तो कभी डांटेंगे, फटकारेंगे, तो कभी पुचकारेंगे। कभी कैसे तो कभी कैसे तुम्हारे दोष छुड़ाने के लिए ईश्वर से भी अधिक गुरु ध्यान देते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में ईश्वर साकार है। ईश्वर से तो केवल श्रद्धा का फल मिलेगा, किंतु गुरु में श्रद्धा रखोगे तो श्रद्धा के साथ साथ साधनोपदेश, ज्ञानोपदेश का फल भी मिलेगा और गढ़ाई होगी सो अलग। एक ब्रह्मज्ञानी संत भोले बाबा ने लिखा है कि निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा मार्ग ही दिखलाए हैं, दृढ़ ग्रंथि चिज्जड़ खोलने की युक्ति नहीं बतलाए हैं। निसंग होने के सबब से ईश भी रुक जाए है। गुरु गांठ खोलन रीति तो गुरुदेव ही बतलाए है। ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होए है। सदगुरु कृपा बिन ईश भी नहीं मिले मन का धोए, नहीं मैल मन का धोए है।
अनजाने में भी ऐसे सद्गुरु के प्रति कोई अपराध न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। साधु निश्चल दास जी के श्री चरणों में एक सैयद गया। उसने उनसे दीक्षा भी ले ली। निश्चल दास जी जाट थे। लोगों ने सैयद से कहा, तो सैयद है, और वह हिंदू का शिष्य बना। सैयद ने कहा, जाट और सैयद यह तो शरीर की जाति है, संत तो आखिर संत होते हैं। संतों के पास भीतर का आत्म खजाना होता है। कीचड़ में सोना है तो क्या सोना नहीं लेना चाहिए? कंचन होए कीच में, विष में अमृत होए। विद्या नारी नीच में, चारों लीजिए सोए। जाट शरीर में भी यदि ज्ञान ध्यान भक्ति प्रेम है तो क्या नहीं लेना चाहिए? इसलिए मैंने निश्चल दास जी को गुरु बनाया, तो क्या घाटा किया, मुझे क्या हानि हुई? उनसे तो लाभ ही हुआ, उनसे मुझे ज्ञान मिलता है। जब महाराज निश्चल दास जी को यह बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सैयद को पूछ के सारा वृतांत समझा। उनके श्रीमुख से निकला कि अरे दुष्ट, धिक्कार है तुझे, तुझे कोई दूसरा दृष्टांत नहीं मिला। गुरु को तू कीचड़ में बोलता है, जा कीचड़ में से सोना खोजते रहना। गुरु की फटकार निकल गई, बस हो गया। वह सैयद पागल सा हो गया और सारी जिंदगी नालियों में नालियां ही खोदता रह गया। जो गुरुदेव के लिए अपमानजनक वचन बोलते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए सतत सावधानी रखें। कोई भी ऐसा कार्य न करें, न ही ऐसे वचन कहें जिससे गुरु के हृदय को ठेस पहुंचे। गुरु गीता में भी आता है, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरव रुष्टे न कश्चन। जब शिव जी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके उनकी शरण में, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए।